हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 27 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 27 फरवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसका हम रिवीजन करेंगे, लगभग यहाँ से 50 क्वेश्चन हो जाएगा और 10 क्वेश्चन का हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं व्याख्या के साथ। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो लगभग आज हम 60 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं सिर्फ 20 मिनट में। तो आप सभी को करना है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लिया करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। सर के वीडियो समाप्त होने के 1 घंटे में हम वीडियो को जो है आप सभी के लिए अवेलेबल करवा देते हैं और पूरे कम समय में, यानी कि सर अगर अपने वीडियो को 1 घंटे 20 मिनट में या फिर 1 घंटे 15 मिनट में समाप्त करते हैं तो उसी वीडियो को जो है हम 20 मिनट में समाप्त कर देते हैं, पूरी कंटेंट देते हैं। बस थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं ताकि आप सभी का समय बच सके। जिस बच्चे को अगर पढ़ना होता है तो वो रिवीजन के माध्यम से भी प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो आप सभी के लिए इतना जल्दी सब कुछ अवेलेबल करवा देते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, काम भी करते हैं अपना और अपनी क्लास का भी पूरा कंटेंट तैयार करते हैं। तो आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट करें प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। इतने कम समय में पूरा कंटेंट देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इतने जल्दी देना, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे भाई बहन है आप सभी, तो सपोर्ट थोड़ा सा तो करिए। पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें। सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत करिए, जिसको अच्छा लगेगा वो खुद कर लेगा। तो आप बस शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है और आज सभी अपना फीडबैक ज़रूर हमें दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। आज का पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किसने बनाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारत ने बनाया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो चंद्रमा के लिए मिशन भेजा गया था भारत के द्वारा, यानी इसरो के द्वारा, चंद्रयान 3, ठीक है। तो मिशन भेजा गया था चंद्रयान 3 और इसी चंद्रयान 3 ने अपना डेटा भेजा है और इसी डेटा के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र बनाया है। तो विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किसने बनाया है? भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। और किसके माध्यम से बनाया है? जो चंद्रयान 3 ने डेटा भेजा है उसके माध्यम से बनाया है। अब बात करते हैं कि जो चंद्रमा का मानचित्र है, भूगर्भीय मानचित्र, इसमें जो है क्रेटर यानी कि जो गड्ढे हैं और जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका जो है मानचित्र बनाया गया है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था 2023 में। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो रॉकेट का नाम है LVM-3M4 रॉकेट, इससे लॉन्च किया गया था। इसे जो है बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और ये चांद के साउथ पोल पर कब लैंड किया था? तो यह किया था 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था चांद के साउथ पोल पर। और जहाँ पर यह लैंड किया था, जिस स्थान पर, उस स्थान का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। तो इतनी बात को आपको याद रखना है। तो चांद के विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र का जो है भूगर्भीय मानचित्र किसने बनाया है? तो भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा गया था, तो 1969 में रखा गया था। और किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था और इनके साथ इनके जो साथी थे बज एल्ड्रिन, तो इन 2 व्यक्तियों ने अपना पहला कदम रखा था, ठीक है। और किस मिशन से गए थे ये दोनों? तो ये गए थे अपोलो 11 से। कब गए थे? 1969 में। और यह मिशन अगर पूछे किसके द्वारा भेजा गया था, तो USA की एजेंसी जो है नासा के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? नासा के द्वारा भेजा गया था। चंद्रयान 3 मैंने बता दिया 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। रॉकेट का नाम है LVM-3M4 रॉकेट, ठीक है। हाल में दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल परीक्षण किसने किया है? तो स्वचालित है, इसका सफल परीक्षण किया है चीन ने, जिसके अंतर्गत 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। और रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से इन दोनों उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। हाल में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार प्रारंभ किया है? तो वज्र प्रहार अभ्यास होता है भारतीय सेना और USA की सेना के बीच। हाल ही में बैलन डी ओर पुरस्कार 2024, इस पुरस्कार से किस महिला फुटबॉलर को मिला है? तो बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 किस महिला फुटबॉलर को मिला है? तो एताना बोनामाटी को मिला है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर पूछे कि पुरुष में किसको मिला है, तो यह रोटरी को मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो गोल्ड कार्ड जो है लॉन्च करने की घोषणा करी गई है USA के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
बात करते हैं गोल्ड कार्ड, इसको लॉन्च किसने किया है? तो यूएसए ने लॉन्च किया है। किसके लिए? तो अमीर विदेशी व्यक्तियों के लिए जारी किया गया है। इसमें जो अमीर हैं और साथ साथ में विदेशी हैं उनके लिए, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो यूएसए में रहने के लिए, यूएसए में कार्य करने के लिए और यहाँ की नागरिकता लेने के लिए जो है गोल्ड कार्ड लॉन्च किया गया है अमीर विदेशी व्यक्तियों के लिए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका का नागरिकता लेना है तो उसको जो है सबसे पहले $5 मिलियन जो है यूएसए को देना पड़ेगा। किसके लिए? नागरिकता के लिए। यानी कि आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 50 लाख इंटू 80 के नियर अबाउट जो है डॉलर है, तो इतने से आप जो कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि 50 लाख इसको मतलब ये 50 लाख इंटू 80, यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल रुपया आएगा उतने में जो है आप कहाँ का नागरिकता ले सकते हैं? यूएसए का ले सकते हैं। ठीक है, यूएसए की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। और एक शहर है न्यूयॉर्क, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नागरिकता हमारे संविधान में अगर पूछे किस भाग में उल्लेख किया गया है नागरिकता का, तो भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद पूछे कौन सा है? तो अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि नागरिकता हमारे देश में कब लागू हुआ था, तो यह लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वेंस बने हैं। वहीं 47वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। हाल ही में फोर्ब्स की बिलियनियर सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एलन मस्क को मिला है। इनकी टोटल संपत्ति बताई गई है $438 बिलियन। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में लॉन्च यू विन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो यह वैक्सीनेशन के लिए लॉन्च किया गया है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में जैव विविधता संबंधी कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ है? तो कैली फंड को लॉन्च किया गया है कैली, इटली। कैली ली और ली से कनेक्ट करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं जैव विविधता से, अगर पूछे कि किसे कहते हैं जैव विविधता, तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां जहां पर पाई जाती हैं उसे जैव विविधता कहा जाता है। सबसे अधिक जैव विविधता अगर पूछे कहाँ पाया जाता है, तो हमारे पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है इसी के बीच जो है जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, और इसी जैव विविधता के लिए भी हाल ही में जो है 2025 में इसका सम्मेलन किया गया है जिसका नाम है COP16। तो COP16 जो है 2 चरणों में इसका आयोजन किया गया था, यानी बैठक करी गई थी। पहला वाला कहाँ किया गया था? तो कोलंबिया में किया गया था। और दूसरा वाला कहाँ किया जा रहा है? तो यह रोम में किया जा रहा है। और इसी रोम में जो है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है। तो इसी रोम में जो है COP16 का आयोजन किया गया था। और FAO की स्थापना कब करी जाती है? तो 16 अक्टूबर 1945 को जो है FAO की स्थापना करी जाती है। इसी दूसरे चरण में रोम में ही कैली फंड को जारी किया जाता है जिसका संबंध किससे है? जैव विविधता से है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? तो जैव विविधता संरक्षण करना इसका उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो उद्देश्य हो जाएगा कि जो निजी कंपनी है उनसे जो है जैव विविधता संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता लेना, यानी कि पैसे लेना, ताकि जो है जैव विविधता के अंदर जो है संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कैली फंड कहाँ जारी किया गया है? तो रोम, इटली में जारी किया गया है। बात करते हैं कि इटली की राजधानी का क्या नाम है? रोम है। और रोम किस नदी किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। पो नदी जो इटली में पाई जाती है इसे जो है इटली की गंगा कहा जाता है। लबोर्डी मैदान, अगर पूछे लबोर्डी का मैदान कहाँ है? तो यह इटली में है। और वेनिस शहर भी कहाँ है? तो यह भी इटली में है। हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो इन 3 जगहों को जो है जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें चंद्रमा के कुछ स्थान है, गाजा पट्टी है जहाँ पे जो है इजराइल के द्वारा अटैक किया गया था, और यूक्रेन की जो राजधानी है कीव में जो इमारतें हैं उसको भी जो है जोखिम वाली जगहों पे शामिल किया गया है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो कीव है, राजधानी है जो यूक्रेन की, इसकी जो इमारतें हैं वो भी जो है शामिल करी गई हैं। ठीक है, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश ने लागू किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने लागू करा है। हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च करी है? तो आंध्र प्रदेश ने। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो फ्रांस के साथ करी है। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो यह लद्दाख में किया है। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह दिल्ली में प्रारंभ हुआ है।
हाल ही में चर्चा में रहे रोबोटिक मून लैंडर एथेना को किसने लॉन्च किया है? तो एथेना को लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा करी गई है? तो इंटुएटिव कंपनी के द्वारा करी गई है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इंटुएटिव कंपनी की अगर बात करते हैं तो यह कंपनी अगर पूछे कहाँ की है तो यह कंपनी है यूएसए की। कहाँ की है? यूएसए की यह कंपनी है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं कि सबसे पहले अगर पूछे कि चांद पर उतरने वाली पहली यानी कि पहली निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो वह है इंटुएटिव कंपनी, जो कि चांद पर उतरने वाली पहली निजी कंपनी है। ठीक है, और इसका जो लैंड किया था उसका क्या नाम था? तो ओडिसियस इसका लैंडर था। ठीक है, अभी जो है इंटुएटिव कंपनी के द्वारा इसने अपना दूसरा लैंडर जिसका नाम है एथेना, इसको लॉन्च करने की घोषणा करी है। और यह एक रोबोटिक मून लैंडर है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो एथेना का उद्देश्य है चांद की सतह का निरीक्षण करना और डाटा को जो है इंटुएटिव कंपनी के पास भेजना। ठीक है, तो एथेना को जो है लॉन्च किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ की कंपनी है? तो इंटुएटिव यूएसए की कंपनी है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि चांद पर उतरने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो इंटुएटिव कंपनी है। इसके लैंडर का क्या नाम है? तो ओडिसियस है। ठीक है, हाल ही में वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व स्तर पर भारत को कॉफ़ी उत्पादन में 7वां स्थान मिला है। और भारत में 2 महत्वपूर्ण किस्में पाई जाती हैं कॉफ़ी की, अरेबिका और रोबिस्टा। और वहीं कॉफ़ी उत्पादन में पहला स्थान पूरे विश्व में ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के मैदान पाए जाते हैं यानी बागान पाए जाते हैं उसको फजेंडा कहा जाता है। और जो कॉफ़ी के बंदरगाह हैं ब्राज़ील में उसको सेंटोस बंदरगाह कहा जाता है। हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक कहाँ हुई है? तो यह साउथ कोरिया के शहर बुसान में हुई है। बाकू अजरबैजान में जो अभी हाल ही में COP29 का आयोजन किया गया था। और पूछे COP29 किससे संबंधित है? तो यह क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। COP16 यह मरुस्थलीकरण के लिए भी किया गया है और इसमें लिखा जाएगा। और मरुस्थलीकरण के लिए जो रोकथाम है इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? तो रियाद में हुई है, जिसे COP16 कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 3 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? तो भारत की अध्यक्षता में हुआ है। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा न्यूकुम यूलो समारोह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जगदीप धनखड़ जी ने मेगा न्यूकुम यूलो समारोह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मेगा न्यूकुम यूलो समारोह इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है, ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस समारोह का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किस जनजाति के द्वारा यह फेस्टिवल मनाया जाता है? तो न्यासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सबका भला और समृद्ध हो, इसका जो है उद्देश्य है। ठीक है, बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पाक्के टाइगर रिजर्व पाया जाता है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है और 3 दर्रे पाए जाते हैं। 3 दर्रे कौन कौन से हैं? बोमडिला, दीफू, यांग्याप दर्रा जो है यहाँ पाए जाते हैं 3 दर्रे। ठीक है, और इसी यांग्याप दर्रे से ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह हमारे भारत में इंटर करती है। ठीक है, हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन बना है? तो नाइजीरिया बना है। नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री भी कहा जाता है। और जो ब्रिक्स की सम्मेलन हुई है 2024 में कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील में हुआ है, रूस में हुआ है। और जो ब्रिक्स का 2025 में आयोजन होगा ये कहाँ पे होगा? तो यह ब्राज़ील में होगा। हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री को देना पड़ा और किसे? मिशेल बर्नियर को देना पड़ा। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति अगर पूछे कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो ब्रैट को किया है, BRAT को किया है। और ऑक्सफोर्ड के द्वारा अगर पूछे वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है 2024 में? तो ब्रेन रूट को किया गया है। सुनामी जागरूकता विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 5 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ब्यावर राजस्थान में रखी गई है। हाल ही में छोटी SIP तरुण योजना और मित्र पहल किसने लॉन्च करा है? तो यह लॉन्च किया गया है AMF
AMFI के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। AMFI का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके द्वारा जो है 3 योजनाओं को लॉन्च किया जाता है, जिसमें है छोटी SIP, तरुण योजना और मित्रा पहल, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या है इन तीनों का, तो वित्तीय समावेशन करना इन तीनों का जो है उद्देश्य है। जैसे छोटी SIP किसके लिए लॉन्च की गई है, तो 2,250 रुपये तक का जो है इसमें निवेश किया जा सकता है। और तरुण योजना यह स्कूली पाठ्यक्रम को जो है वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत जोड़ना इसका उद्देश्य है। और मित्र पहल का जो है भूले हुए फंड का निस्तारण करना, यानी कि जो व्यक्ति अपना जो है निवेश कर देते हैं और वो अपने फंड को भूल जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का पता लगाना और उनके फंड को जो है उनको वापस कर देना, ठीक है। तो ये तीनों पहल शुरू किया गया है, AMFI के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। सॉरी। हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। स्टैचू ऑफ यूनियन भगवान हनुमान की प्रतिमा है और इसका अनावरण टेक्सास में किया गया है। और यह प्रांत कहाँ है, USA में है। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट, जिसे विश्वास स्वरूपम भी कहते हैं, यह मूर्ति जो है भगवान शिव की है और इसका अनावरण कहाँ किया गया है, नाथ द्वारा राजस्थान में किया गया है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है और यह किसकी प्रतिमा है, तो BR अम्बेडकर जी की है। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह नई दिल्ली में हुआ है। इसका शुभारंभ PM मोदी जी ने करा है और इसका शुभंकर क्या रखा गया है, तो पूर्वी, जो कि एक छोटी लड़की है, इसका नाम रखा गया है। सिक्किम अगर पूछे पूर्ण राज्य कब बना, तो यह 1975 में बना। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया। हाल में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है, तो लकड़ी से बने उपग्रह लिग्नोसैट को जापान ने प्रक्षेपित किया है। हाल ही में 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा ऋषिकुल्या बीच कहाँ है, तो ऋषिकुल्या बीच पर लगभग 7.5 लाख ओलिव रिडले पहुँच गए हैं, किसके लिए, अंडा और प्रजनन के लिए। इसी कारण यह बीच चर्चा में बन गया है और यह बीच कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो ऋषिकुल्या बीच कहाँ है, उड़ीसा में है। और यहाँ पे जो है लगभग 7 लाख ओलिव रिडले कछुए पहुँच गए हैं प्रजनन और अंडे देने के लिए। और यहाँ पे उनको उपयुक्त जलवायु मिल जाती है, धूप मिल जाता है और मिट्टी भी अच्छी तरह से मिल जाती है, जिसके कारण यहाँ पे हर साल जो है ऋषिकुल्या बीच पर लगभग बहुत लाखों में जो है कछुए आ जाते हैं, ठीक है। तो ऋषिकुल्या बीच कहाँ है, यह उड़ीसा में है, आपको याद रखना है। और पूछे यह बीच जो है किस राष्ट्रीय उद्यान के पास है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के पास है, ठीक है। वहीं पूछे कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा के CM अगर पूछे कौन है, तो मोहन चरण मांझी जी उड़ीसा के CM हैं। हाल ही में एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। शेरनी पोर्टल UGC के द्वारा, सेवा पोर्टल SEBI के द्वारा और लोकपथ ऐप अगर पूछे किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है, तो पाकिस्तान को। हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किसने करी है, तो उत्तर प्रदेश ने करी है। हाल ही में न्यूट्रॉनों का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है, तो यह चीन के द्वारा बनाया गया है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किससे है, तो यह किस भाषा की जो है लघु कहानी संग्रह है, तो यह तेलुगु की है, ठीक है। किसकी है, तेलुगु की। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, कन्नड़ की है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 यह जो है अगर पूछे कि नामित अभी हुई या शामिल हुई है और इसका कौन सा नाम है, तो इस यह है हार्ट लैम्प। तो हार्ट लैम्प क्या है, एक लघु कहानी संग्रह है, ये आपको याद रखना है। और ये किस भाषा में है, तो यह कन्नड़ भाषा में है, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुई है। और इसकी लेखक अगर पूछे कौन है, तो बानू मुश्ताक जी इसकी लेखक हैं, ठीक है। तो अभी ये नामित हुई है, इसे अभी जो है अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है। 2022 में अगर बात करते हैं, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला अगर पूछे कौन है, तो गीतांजलि सिरी हैं। इनको कब मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, 2022 में मिला था। और इनकी किस कविता के लिए, यानी किस बुक के लिए, तो टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि के लिए इनको बुकर पुरस्कार जो है 2022 में मिला था, ठीक है। और ये एकमात्र भारतीय हैं। और 2024 में अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो जेनी अर्पन बेक को मिला है। और इनके किस उपन्यास के लिए, तो कैरोस उपन्यास के लिए मिला था, ठीक है।
हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव रंजन जी को किया गया है। और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1997 में होती है। और इसका अगर पूछे कि सचिवालय कहाँ है, तो मॉरिशस में है। आरबीआई के 26वें क्रम के गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो संजय मल्होत्रा जी बनाए गए हैं। हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 5 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा करी गई है। हाल ही में QS एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो IIT दिल्ली को मिला है। वर्ष 2023 की WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 6वां स्थान मिला है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दलबोर स्वरसेना का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र ओपन को अगर पूछे किसने जीता है? दलबोर स्वरसेना ने जीता है। इनका संबंध अगर पूछे किस देश से है, तो ये चेक गणराज्य के हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। महाराष्ट्र ओपन बात करते हैं 2025 आयोजन कहाँ किया गया था? तो पुणे में किया गया था। इसका पुरुष विजेता अगर पूछे कौन बना है, तो दलबोर स्वरसेना बने हैं। और इनका संबंध अगर पूछे किस देश से है, तो ये चेक गणराज्य के हैं। ठीक है, इनको जो है इनामी के रूप में कितने रुपए दिए गए हैं? तो 1.6 लाख रुपए जो है इन्हें इनामी राशि दी गई है महाराष्ट्र ओपन जीतने के लिए। ठीक है, और अगर पूछे कि इसका युगल विजेता कौन बना है, तो इसके युगल विजेता बने हैं जीवन और विजय सुंदर। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। और पुलिकट झील अगर पूछे कहाँ पाया जाता है, तो यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध किससे है? तो यह एक ड्रोन है। हाल ही में उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो यह 9 नवंबर को मनाया है। ठीक है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाता है और 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है और 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। हाल ही में PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो विशाखापत्तनम में रखी गई है। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है? आप सभी देखते होंगे जब शॉप पे जाते हैं या चाय वाली टपरी पे जाते हैं, तो आप सभी जब पेटीएम करते हैं तो वहाँ पे एक बॉक्स रखा होता है। यहाँ पे जो है QR कोड बना होता है। ठीक है, इसको जब स्कैन करते हैं 10 रुपये सेंड करते हैं, तो ये बॉक्स जो है बोलता है कि पेटीएम पे आप सभी को जो है या फ़ोनपे पे आप सभी को जो है 10 रुपये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो इसमें बैटरी लगता है, इस बैटरी को हटा के इस पर जो है सोलर पैनल की सुविधा से जो है यहाँ पे बैटरी लगाई गई है। यानी कि अब इसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, ये सोलर पैनल से ही यह बॉक्स जो है चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को जो है नाम क्या दिया गया है? सोलर साउंड बॉक्स। इसको जो है किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, बस इतनी सी बात है। सोलर साउंड बॉक्स को अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो पेटीएम ने लॉन्च किया है। और यह सौर ऊर्जा से संचालित होगा, निर्बाध रूप से कार्य करेगा, यानी किसी बाधा के साथ जो है यह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि निर्बाध रूप से अपना कार्य करेगा, जो कि सौर ऊर्जा संचालित होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि उत्तर पूर्व राज्यों का गठन कब हुआ था, तो सभी राज्यों को आप स्टडी करेंगे, यानी कि देख लेंगे कि किस राज्य का कब इनका जो है वो हुआ था, यानी कि गठन कब किया गया था। तो कुछ इस प्रकार से जो उत्तर पूर्व के राज्य होते हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हमारा हो जाता है, फिर इसके नीचे यहाँ पे नागालैंड, फिर यहाँ पे जो है मणिपुर, फिर यहाँ पे मिजोरम हो जाता है, यहाँ पे त्रिपुरा हो जाता है, और इधर से लेकर इतना जो है मेघालय हो जाता है। बाकी का जो ये पूरा पार्ट होता है, ये किसका होता है? तो ये असम का होता है। ठीक है, तो इसी असम से जो है अलग होके अरुणाचल प्रदेश बना है, और इसी अलग से मतलब अलग होके असम से त्रिपुरा बना है, और यही सभी से जो है असम से ही टूट के सभी राज्य बने हैं। तो ये मणिपुर हो जाएगा, ये मैंने बताया, ये मिजोरम हो जाएगा, ये त्रिपुरा हो जाएगा, और इसके बाद ये मेघालय हो जाएगा, और ये असम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एक छोटा सा ऊपर बनता है, ये सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी कब बने थे, तो आप याद कर लेंगे। हाल ही में किसानों को डिजिटल सेवाओं की त्वरित डिलीवरी के लिए आश्रय सेवा केंद्र कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा हुई है? तो केरल में। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी का हुआ है। हाल ही में इगास दिवाली उत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह UK में किया गया है। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। तो बच्चों, मैंने पूरी क्लास को जो है 20 मिनट बोला था, लेकिन 5 मिनट ज़्यादा हो गया। मैंने कभी मतलब 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लगा आप सभी को कि मैंने आप सभी का टाइम ख़राब किया होगा।
तो टोटल 25 मिनट में समाप्त हुआ है, तो कोशिश करेंगे कल 20 मिनट में ही समाप्त हो जाए। कंटेंट थोड़ा कम डालेंगे तो 20 मिनट में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बोलते 60 हैं लेकिन कम से कम इसमें 70-80 क्वेश्चन होते हैं। तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।